अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, KBN के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सानिया। आइए अब नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ है अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया। अमेरिका से सरगर्म NGO ताउस फाउंडेशन, जो तालीमी शोबे में नुमाया खिदमात अंजाम दे रही है, के जेर एहतमाम पहले इंटर स्कूल रोबोटिक मुकाबलों का एहतमाम किया गया। 21वीं सदी और मुस्तकबिल की सलाहियतें के उन्वान से मुनक़िदा इस मुकाबले में डॉन हाई स्कूल मलकपेट के तलबा ने इनाम अव्वल हासिल किया। ये मुकाबला डॉक्टर हैदर खान हॉल मलकपेट में मुनक़िद हुआ, जिसमें शहर के मुख्तलिफ मुकामात से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा और तालिबात ने शिरकत की। इस प्रोग्राम को दक्कन अलुमिनियाई एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने स्पॉन्सर किया। इस मुकाबले में हिस्सा लेने वाले दीगर स्कूलों में मैक्सिको ग्रेट हाई स्कूल मलकपेट, माउंट मिर्सी स्कूल कॉलोनी, न्यू मॉडल स्कूल, हुसैनी आलम, हुदा हाई स्कूल करीमनगर शामिल हैं। 5 माहिरीन ने जजेस के फराइज अंजाम दिए। मैक्सिको ग्रेड हाई स्कूल को दूसरा मुकाम हासिल हुआ। कामयाब और शरीक तलबा और तालिबात को मोमेंटो, मेडल और सर्टिफिकेट पेश किए गए। कांग्रेस के सीनियर लीडर और TPCC पॉलिटिकल अफेयर कमेटी PAC के कन्वीनर मोहम्मद अली शब्बी ने BRS हुकूमत की मुजवजा अक़लियती बंधु स्कीम को तनकीद का निशाना बनाते हुए उसे मजाक और अक़लियती बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब बेरोजगार नौजवानों को धोखा देने की कोशिश करार दिया। शब्बीर अली ने एक बयान में कहा कि BRS हुकूमत ने तेलंगाना में अक़लियती बिरादरियों के बेरोजगार नौजवानों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने निशानदही की कि 2015-16 में जब तेलंगाना स्टेट अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन ने दरख्वास्तें तलब की तो 1.53 लाख से ज्यादा बेरोजगार नौजवानों ने कर्ज के लिए दरख्वास्तें दी। ताहम उनकी दरख्वास्तें खारिज कर दी गईं और अगले 7 साल तक कोई दरख्वास्त भी नहीं ली गई। हाल ही में जब TSMFC ने ताज़ा दरख्वास्तें तलब की, फिर 2.20 लाख से ज्यादा बेरोजगार नौजवानों ने इसके लिए दरख्वास्त दी। ताहम ये दरख्वास्तें भी बगैर कार्रवाई के रहीं। मोहम्मद शब्बीर अली ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने ताखीरी हरबा इस्तेमाल करते हुए अक़लियतों को धोखा दिया। सबसे पहले मामूली रकम 50 करोड़ मुख्तस किए और जब कांग्रेस ने एहतजाज किया तो मजीद 70 करोड़ का इजाफा किया गया। ताहम ये रकम भी उन तमाम बेरोजगार नौजवानों को फायदा पहुंचाने के लिए काफी नहीं है जिन्होंने कर्ज के लिए दरख्वास्त दी है। इस नाकामी को छुपाने के लिए चीफ मिनिस्टर केसीआर ने अक़लियती बिरादरियों को 100% सब्सिडी के साथ 1 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम करने के लिए माइनॉरिटी बंधु स्कीम शुरू करने का एक नया ख्याल पेश किया। शब्बीर अली ने निशानदही की कि यह ऐलान बगैर किसी वजाहत के किया गया है कि तकसीम की जाने वाली कुल रकम और इस अमल को मुकम्मल करने की आखिरी तारीख क्या है। उन्होंने कहा कि केसीआर ताखीरी हरबों को लागू करने के माहिर हैं और इस बात के कवी इम्कानात है कि इंतखाबी नोटिफिकेशन के इजरा तक मंजूरी के अमल को घसीटा जाएगा और इंतखाबी ज़ाबिता अखलाक के बहाने गरीब अक़लियतों को कर्जों से महरूम रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर वो चाहते हैं कि उनकी दरख्वास्तों को मंजूर किया जाए तो उनसे BRS के हक में वोट देने को कहा जाएगा। कांग्रेस लीडर ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की उनकी हुकूमत के जरिए अक़लियतों की फलाह बहबूद पर खर्च करने के दावों का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि फलाह बहबूद पर अखराजात का सिर्फ एदाद शुमार की बुनियाद पर नहीं किया जाता, बल्कि इसके लिए मुख्तस किए गए कुल बजट के फीसद और बजट में साल ब साल इजाफे की बुनियाद पर भी लगाया जाता है। शहर हैदराबाद में आज शाम गरज और चमक के साथ तूफानी बारिश हुई। इस दौरान शहर में 400 साल तारीखी कुतुबशाही मस्जिद लंगर हाउस में बिजली गिर पड़ी, जिसके नतीजे में मस्जिद के मीनार को नुकसान पहुंचा और मस्जिद की दीवारों पर दरारें पड़ गईं। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही मजलिस के रुकन असम्बली कारवान कौसर मोइनुद्दीन ने पार्टी कॉरपोरेटर के साथ मस्जिद का मुआयना किया और मस्जिद में हुए नुकसान का जायजा लिया। मस्जिद के मुसल्लियों ने रुकन असम्बली को बताया कि बिजली गिरने से मस्जिद के मीनार को नुकसान पहुंचा और मस्जिद की दीवार में दरारें पड़ गईं। रुकन असम्बली ने मुसल्लियों को बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP की नुमाइंदगी पर हुकूमत तेलंगाना ने हाल ही में इस कुतुबशाही मस्जिद के तहफ्फुज़ और देखभाल के लिए 25 लाख की मंजूरी दी है। बहुत कामों का आगाज किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जरिए दर्ज करदा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मेडिकल ग्राउंड पर दिल्ली के साबिक वजीर सेहत सुतेंद्र जैन को दी गई उबूरी जमानत पीर के रोज फिर से 5 हफ्ते के लिए बढ़ा दी है। इससे कबल अदालत ने 10 जुलाई को जैन की उबूरी जमानत 24 जुलाई तक के लिए बढ़ाने का फैसला सुनाया था। 26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के साबिक वजीर को अपनी पसंद के प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने के लिए 6 हफ्ते की उबूरी जमानत दी थी। अदालत उस्मा ने ये दलील दी गई थी कि सुतेंद्र जैन के साथ सेहत से मुतालिक पेचीदगियां हैं और उनका वजन 30 किलोग्राम कम हो गया है। इससे कबल अप्रैल में दिल्ली हाई कोर्ट ने मरकजी एजेंसी के जरिए जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुतेंद्र जैन और उनके 2 साथियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि जैन एक बाअसर शख्स है और ये नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने PMLA के तहत जमानत की शराइत को पूरा किया है। ऑल इंडिया इत्तेहाद के अरकान पार्लियामेंट ने आज पार्लियामेंट हाउस के अहाते में बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे के सामने एहतजाज करते हुए मणिपुर की सूरत हाल पर नाराजगी का इजहार किया। कांग्रेस के अरकान और इत्तेहाद में शामिल तमाम जमातों ने नारे लगाए और हाथों में तख्तियां लेकर मुजाहरा किया और हुकूमत पर जोर दिया कि वो मणिपुर की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए जरूरी इकदाम करें। इंडिया इत्तेहाद के एहतजाज करने वाले अरकान का कहना था कि मणिपुर में हालात बहुत खराब हैं। मौसम गर्मा जब शबाब पर आता है तब खजूर की फसल कटती हैं और सऊदी के मुख्तलिफ शहरों में खजूर के फेस्टिवल मुनक्कद किए जाते हैं। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में खजूर फेस्टिवल का आगाज हो गया। रियाज और दीगर शहरों से बड़ी तादाद में खजूर के माहिरीन और शायकीन शिरकत कर रहे हैं। मीडिया के मुताबिक फेस्टिवल का इनेकाद खसीब म्यूनसिपलिटी ने रियाज गवर्नमेंट और म्यूनसिपलिटी के ताउन से शुरू किया है। फेस्टिवल 30 दिन तक जारी रहेगा। फेस्टिवल में ज़राई माहिरीन और घरेलू सतह पर खजूर से मुख्तलिफ अशिया तैयार करने वाले अफराद शरीक हैं। फेस्टिवल के पहले रोज बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और इस इक़दाम को पसंद किया। मुख्तलिफ नोवियत की सरगर्मियां भी पेश की जा रही हैं ताकि हर तबका फिक्र के अफराद इससे मुस्तफीद हो सकें। हुकूमती इदारों के अलावा समाजी और फलाही तंजीमों की जानिब से भी पजीराई की जा रही है। दरियासना बताया गया है कि मदीना मुनव्वरा रीजन ने 62 लाख किलोग्राम से ज्यादा ताज़ा खजूरें मार्केट में फराहम करके नया रिकॉर्ड कायम किया है। सरकारी खबरसां इदारे के मुताबिक वजारत माहौलियात, वजारत वो पानी मदीना शाख ने रिपोर्ट में बताया है कि मुकामी शहरी, मुकीम, गैर मुल्की हुज्जाज और उम्रा ज़ायरीन की जानिब से ताज़ा खजूरों की खरीदारी में दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। वजारत का कहना है कि 19 जुलाई तक खजूरों की सेंट्रल मार्केट में 62,60,843 किलोग्राम ताज़ा खजूरें फरोख्त हो चुकी हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि गुज़िश्ता 10 रोज के दौरान मदीने की मार्केट में 34,53,362 किलोग्राम ताज़ा खजूरें फरोख्त की गई हैं। इनमें अल रोसाना खजूर सरे फहरिस्त हैं। ये 30,47,107 किलोग्राम फरोख्त हो चुकी हैं। चीन के गवानतंग सूबे के इंतजामी एहलकारों की तनख्वाहों में 25% तक कमी का ऐलान किया गया है। इस ऐलान के बाद से ही चीन में लोग सोशल मीडिया पर अपना रद्द अमल देते नजर आ रहे हैं। चीनी सरकार ने यह काम चीन के अमीर तरीन सूबे के मुलाजिमीन के लिए किया है। गवानतंग सूबे पूरे चीन में तिजारत, कारोबार, दरामदात, बरामदात और मालियाती लेन देन का मरकज है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस का मरकज भी गवानतंग सूबा ही है, जहाँ से चीन की बड़ी मिकदार में तिजारत होती है। गवानतंग सूबे में तनख्वाहों में कटौती का हुक्म भी जारी नहीं हुआ था कि फौरी तौर पर चेचियांग और फोचेन सूबे ने भी अपने ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाहों में कटौती का ऐलान कर दिया। यानी अब चीन के 3 सूबे इस रास्ते पर चलेंगे। जिन अफसरान की तनख्वाहों में कमी की गई है उनके अखराजात का इंतजाम करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिसको 12,000 युआन तनख्वाह मिल रही थी अब उसे सिर्फ 9,000 युआन मिलेगी। इंडोनेशिया की एक बदनाम जमाना एक्सट्रीम मार्केट में कुत्तों और बिल्लियों के गोश्त की फरोख्त बंद कर दी गई है। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम मुल्क की इस मार्केट में चमगादड़ों, चूहों, सांपों और बंदरों का गोश्त भी दस्तयाब होता है। जी हां, आपको बता दें कि जानवरों के हुकूक के लिए सरगर्म तंजीमों के कई साला एहतजाज और दबाव के बाद इंडोनेशिया की मशहूर एक्सट्रीम मार्केट में कुत्तों और बिल्लियों के गोश्त की फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जानवरों के तहफ्फुज के लिए काम करने वाली तंजीमों के मुताबिक इस मार्केट में जानवरों को इंतहाई जालिमाना तरीके से काटा जाता था। सोलावेसी जजीरे पर वाक़ टोमोहोन एक्सट्रीम मार्केट में चमगादड़ों, चूहों, सांपों और बंदरों का गोश्त भी फरोख्त किया जाता था। ये पाबंदी आज नाफिज कर दी गई है।
बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। Proudly presents the Muharram Special, Dam Ka Road. Which has its own legacy in Hyderabad. The Shahi cookie, baked with all rich dry fruits and spices like saffron, is crunchy outside yet soft within. R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया जी बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, R&S यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनिस्टोन है। इसके फायदे बहुत ज्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा। और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था। कई हॉस्पिटल्स में फिरा, डॉक्टर्स ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनिस्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता ही नहीं चला। థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూనిస్టోన్. నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూనిస్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ గా ఉంది, ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लाइडर में, तो बोले कंकर अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकर थे। उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं क्या नहीं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फायदा हो। रशीद जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी। मैन्युफैक्चर बाय R&S यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।